सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप मेरी वीडियोस सबसे पहले देख पाएं। सो हेलो गाइस, वेलकम टू टेक। सो गाइस, एक्चुअली इस वीडियो में देखने वाले हैं कि एक ट्रांसफार्मर की पावर सप्लाई कैसे बनाई जाती है, चाहे वो 3 टेपिंग का हो, 2 टेपिंग का हो या डुअल पावर सप्लाई हो। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, ट्रांसफार्मर की पावर सप्लाई बनाने से पहले यहाँ मैं कुछ आपको थ्योरीज समझा देता हूँ। तो ट्रांसफार्मर हमारा वर्क करता है एसी करंट पे, एसी आउटपुट देता है, एसी इनपुट लेता है, आप जानते होंगे। तो यहाँ पे आप जैसा कि देखें एसी फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे एक बना दिया है एसी वेव का। तो ऊपर वाली जो फेज़ होती है, आप अगर हो सकता है जानते भी हों, ऊपर वाली फेज़ को पॉजिटिव फेज़, नीचे वाली फेज़ को नेगेटिव फेज़ कहते हैं हम लोग। और यहाँ पे जो एक पीक पॉइंट होता है, जो एक वेव का पीक हाईएस्ट लेंथ में सबसे ज़्यादा वाला पॉइंट जो होता है उसको पीक पॉइंट कहते हैं। वहाँ पे वोल्टेज आपकी मैक्सिमम होती है। ये बात मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ आपको आगे जाके इस चीज़ को समझने में आसानी देगी। अब बीच में हमारा ज़ीरो होता है, ये साइकिल ऐसे ही चलते रहती है, ज़ीरो टू पीक, पीक टू नेगेटिव हाईएस्ट, एंड ऐसे ही साइकिल गोज़ ऑन। 12 वोल्ट करंट है, तो आरएमएस वैल्यू आप जानते हैं इसकी कि ये 12 वोल्ट एसी देता है, बल्कि इसकी वोल्टेज इससे ज़्यादा आती है पीक पे। तो जो आप देख रहे हैं जहाँ मैंने लाइन खींची है वो इसकी आरएमएस वोल्टेज होती है, जो हम लोग जानते हैं ऐसे ही नॉर्मली। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि प्लस 12 वेव, हमारा 12 वोल्ट एंड माइनस 12 वोल्ट। तो आगे देखिए, जो हमारी पीक वोल्टेज होती है, पीक वोल्ट आप इस तरीके से समझ पाएंगे कि जो एक वेव में जो टॉप की वोल्टेज होती है वो उसकी पीक वोल्टेज होती है। तो वही होता है जो आरएमएस वोल्ट इंटू √2 और 1.414 ले सकते हैं वैल्यू, जैसे कि √2 की वैल्यू होती है। लेकिन आइडियली यहाँ पे यूज होता है 1.44 की वैल्यू, मतलब हमारी एसी करंट डीसी में कन्वर्ट होने के बाद 1.44 टाइम्स इंटू हो जाती है। तो यहाँ हम लोग लेते हैं 12 इंटू 1.44, तो यहाँ कुछ 17 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसको इधर ही छोड़ देते हैं और आगे आपको मैं दिखाता हूँ। सो गाइस, तो मैं अब आपको समझाता हूँ एक डायोड का थ्योरी। जो एक डायोड होता है वो होता है एक तरीके का वाल्व। जैसे डायोड पे आपने एक निशान देखा होगा, लाइनिंग से उसको डिनोट किया जाता है। तो जो ये निशान होता है, ये निशान होता है कैथोड साइड का। इसके इन्वर्सली साइड होता है एनोड साइड। कैथोड साइड को हम पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं और नेगेटिव साइड को नेगेटिव से, यानी एनोड साइड को नेगेटिव से। तो यहाँ पे अगर हम एसी करंट फ्लो करवाते हैं एनोड टू कैथोड, तो जो हमारी एसी फेज़ में जो पॉजिटिव फेज़ होगी वो हमारे कैथोड से पास थ्रू हो जाएगी और जो नेगेटिव फेज़ होगा वो कट हो जाएगा। इसलिए मैंने आपको समझाया पीक वोल्टेज, क्योंकि जो हमारे एसी फेज़ का जो पीक वोल्टेज होगा वही हमारा डीसी में भी वोल्टेज शोन होगा। यानी अगर पीक वोल्टेज 17 वोल्ट आ रही थी 12 वोल्ट में, तो हमारे डीसी में भी वो 17 वोल्ट आएगी। तो मैंने आपको समझाया कि जो ये वाला आपने देखा कि √2 की वैल्यू है, √2 की वैल्यू 1.414 होती है, लेकिन इसको ना लेकर के हम लोग आइडियल वैल्यू लेते हैं 1.44 की वैल्यू। यही आइडियल वैल्यू यूज़ होती है जब भी एसी टू डीसी का कन्वर्जन होता है, तो उसमें यही वैल्यू हम लोग लेते हैं। तो जैसे 20 वोल्ट को हम लोग एसी है उसको डीसी में लेते हैं, तो 20 इंटू 1.44 हो जाएगा कुछ 28 पॉइंट समथिंग ऐसे ही आएगा। तो 28 वोल्ट्स मानेंगे उसको। तो गाइस, आते हैं ट्रांसफार्मर पे। ट्रांसफार्मर में भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसा कि ये है मेरा 120 मिली एम्प्स का ट्रांसफार्मर है ये। और मैं आपको दिखाता हूँ एक 3 टेपिंग का ट्रांसफार्मर है मेरे पास। ये 3 टेपिंग का 12012 150 मतलब 1.5 एम्प्स का ये ट्रांसफार्मर है। एक और मेरे पास ट्रांसफार्मर है 120 का 1.5 एम्प्स का, वो भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ बात ये हो रही है कि जो ट्रिपल टिपिंग या डुअल टिपिंग की जो ट्रांसफार्मर्स है, इनसे हम सप्लाई कैसे बनाए, सिंगल सप्लाई हो चाहे डुअल सप्लाई हो। तो सबसे पहले बात हम लोग करेंगे इस छोटे वाले ट्रांसफार्मर की जो डुअल सप्लाई, मतलब जो डुअल वायर का यानी डुअल टेपिंग का है। इसमें 0 और 12 वोल्ट की सप्लाई आती है, और ये भी सेम ही है, ये बस ज़्यादा एम्पेयर्स का है और वो बहुत कम एम्पेयर्स का है। तो ये सब को हटा के मैं आपको दिखाता हूँ इसकी वोल्टेज।
इसकी आरएमएस वोल्टेज क्या आ रही है, क्योंकि हम सबके पास एक आरएमएस मीटर ही होता है। तो यहाँ पे मैं AC 200 साइड पे फिक्स कर देता हूँ इसको और प्रोब को ले जाके दिखाता हूँ आपको। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 13.6 13.7 के आसपास AC वोल्टेज आ रही है। तो उसको हम लोग को बनाना है DC में। तो चलिए आगे देखते हैं इसका प्रोसीजर और इसका सर्किट डायग्राम किस तरीके से होता है। तो चलिए मैं आपको आगे बताता हूँ। सो गाइस, तो जैसा कि हमने ये देखा कि ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर 13.6 टू 13.7 वोल्टेज इसने दिखाया। तो यहाँ हम 13 इंटू 1.44, तो ये आ जाएगा कुछ 18.7 समथिंग, 18.7 समथिंग। तो हमारे पास यहाँ आइडियल वोल्टेज है कुछ 18 वोल्ट्स की। सो गाइस, तो जैसा कि आपने यहाँ देखा कि 12 वोल्ट 18 वोल्ट में कन्वर्ट हो गई DC में होने के बाद। तो इसी चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अपने वोल्टेजेस का आपको ध्यान रखना है। और दूसरा ये कि जो वोल्टेज बढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके एम्पेयर्स भी इंक्रीज हो जाएंगे, एम्पेयर्स बल्कि थोड़े से डिक्रीज ही होंगे और लोड आने पे आपके वोल्टेज थोड़े कम होते चले जाएंगे लोड पे। तो इसलिए आपको अपने एम्पेयर का ध्यान रखना है। एक अच्छा एम्पेयर का ट्रांसफार्मर, मतलब अपने वोल्टेज के हिसाब से एक अच्छा ट्रांसफार्मर लेना है आपको। तो चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम ब्रिज रेक्टिफायर का क्या होने वाला है। सो गाइस, तो फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाने का ये सर्किट डायग्राम है कि सबसे पहले हमें चाहिए होंगे एक 4 डायोड्स, मतलब 4 डायोड्स कुछ इस तरीके से हमें जोड़ने हैं, जैसा कि मैं आपको यहाँ सर्किट डायग्राम में दिखा रहा हूँ। जहाँ पे 2 डायोड्स के एनोड पॉइंट जॉइंट हो रहे हैं वो उसका नेगेटिव पॉइंट, और जहाँ पे 2 डायोड के कैथोड साइड जॉइंट हो रहे हैं वो उसका पॉजिटिव पॉइंट। और जो मिडिल के जो 2 पॉइंट है वो उसके AC पॉइंट्स हैं, जहाँ से AC इनपुट आएगी उस पर। और यहाँ पे हमें चाहिए एक फिल्टर कैपेसिटर की वैल्यू आपको रखनी है इसकी वोल्टेज को ध्यान में रख के। जो मतलब इसकी अगर 18 वोल्ट्स पीक वोल्टेज है तो हमें चाहिए होगा यहाँ पे 25 वोल्ट्स का कैपेसिटर। और एक और थ्योरी है कि 10 वॉट पे हमें 1000 माइक्रोफैराड्स का कैपेसिटर चाहिए होता है। तो ये एक थ्योरी है जिसके हिसाब से आप अपना कैपेसिटर चुन सकते हैं कि आपके लिए कितने वोल्टेज पे क्या सही रहेगा। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से 1000 माइक्रोफैराड का उसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि 10 वाट का भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा लगा सकते हो। 1000 माइक्रोफैराड का एंड 25 वोल्ट्स का चल जाएगा। तो यहाँ पे आपकी फुल्ली DC 18 वोल्ट्स यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिकल में भी दिखा देता हूँ इसको बनाकर।
तो गाइज़ यहाँ हमारा फुल ब्रिज रेक्टिफायर तैयार है। अब यहाँ मैं पावर सप्लाई जोड़ देता हूँ इस ट्रांसफार्मर में और सबसे पहले आपको एसी वोल्टेज चेक करवा देता हूँ। तो यहाँ मैं लगा देता हूँ एसी 200 पे। इसको थोड़ा संभल के क्योंकि लाइव वायर्स है। 200 पे इसको मैं डाल देता हूँ और दिखाता हूँ आपको इसकी एसी वोल्टेज। तो यहाँ कुछ 13 वोल्ट्स जैसा कि पहले भी हमने देखा था। और यहाँ डीसी में आपको दिखा देता हूँ। डीसी में हमारे पास 18 वोल्ट्स 19 वोल्ट्स दिखा रहा है क्योंकि ये बिना लोड की सप्लाई है इसलिए, वरना 18 दिखाएगा, लोड पे है। तो ये अभी लोड नहीं है इस पर, इसलिए 19 दिखा रहा है, लेकिन है 18 ही। तो इसी तरीके से आप एक फुल ब्रिज रेक्टिफायर बना सकते हो। आगे मैं दिखाता हूँ कि 3 टिपिंग वाले से सिंगल सप्लाई और 3 टिपिंग वाले से डुअल सप्लाई कैसे बनाई जाती है। सो गाइस, तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि एक ट्रिपल टिपिंग ट्रांसफार्मर से आप डुअल सप्लाई और सिंगल सप्लाई कैसे बना सकते हैं। और डुअल सप्लाई तो मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा नहीं पाऊँगा क्योंकि उसके वैल्यू पे कंडेंसर्स है नहीं अभी मेरे पास लॉकडाउन की वजह से। तो लेकिन मैं समझा दूंगा उसको अच्छे से डायग्राम पे, ताकि आप अच्छे से समझ जाएँ। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ सिंगल सप्लाई। पहले तो डायग्राम पे 12 की हमारे पास एक ट्रांसफार्मर है और हम उससे लेना है सिंगल सप्लाई, हमें चाहिए उसकी सिंगल सप्लाई। तो यहाँ 12 वोल्ट है अगर हमारे पास, तो वही उस हिसाब से पीक वोल्टेज के हिसाब से 1.44 के हिसाब से यहाँ कुछ हमारे पास 17 to 18 वोल्ट्स आने चाहिए। लेकिन ये ट्रांसफार्मर एग्जैक्टली 12 वोल्ट का है नहीं, तो उससे ज़्यादा ही आएंगे क्योंकि लोकल ट्रांसफार्मर्स है। तो यहाँ हम 12 के हिसाब से लेते हैं। 2 डायोड्स हमें चाहिए, 2 डायोड यहाँ लेंगे हम। डायोड भी एम्पियर्स के हिसाब से होते हैं। जो 4007 होते हैं वो 1 एम्पियर के लिए, फिर 5408 होते हैं ये 3 एम्पियर तक सपोर्ट करते हैं। उसके बाद 6 से 4 आते हैं 6 एम्पियर के लिए। उसके बाद आगे एक रेक्टिफायर ही आता है, आपको ये सब झंझट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हम यहाँ सिंगल सप्लाई ट्रिपल टिपिंग ट्रांसफार्मर से बना सकते हैं। तो आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे फोकस नहीं हो रहा है, थोड़ा दिक्कत आ रहा है फोकसिंग में। तो ये अरे यार, तो यहाँ पे हमारे पास ये कुछ 18 वोल्ट्स आ जाएंगे और यहाँ पे हमें चाहिए होगा 4700 माइक्रोफैराड्स का कैपेसिटर, क्योंकि अगर ये 40 वाट का, अगर 2 एम्पियर्स का है तो यहाँ कुछ 40 वाट की होगी खपत, तो उसके हिसाब से 47 मतलब 4700 का कैपेसिटर हमें चाहिए होगा। दूसरी हम लेते हैं डुअल सप्लाई बनाने के लिए। तो डुअल सप्लाई बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास है 12 का ट्रांसफार्मर। इसको उसी तरीके से जैसे हमने फुल ब्रिज रेक्टिफायर बनाया था, आपको 24 वोल्ट्स के हिसाब से बनाना है। इस डुअल सप्लाई में फ़र्क सिर्फ इतना होता है, जो हमारे कैपेसिटर्स होते हैं वो हमने सीरीज़ में लगाने होते हैं। तो यहाँ हम 2 कैपेसिटर्स लेंगे, उनको सीरीज़ में लगाएंगे इस तरीके से, और जो उनके जॉइंटिंग पॉइंट्स होंगे, जहाँ वो उनके मीटिंग पॉइंट्स होंगे, वो हो जाएगा ग्राउंड। यानी जो ये सेंटर टैप हो, इस सेंटर टैप यहाँ के जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा इसका ग्राउंड। तो इस तरीके से आप एक अच्छा सा फुल ब्रिज रेक्टिफायर वाला डुअल सप्लाई बना सकते हो, जहाँ पे पॉजिटिव 17 वोल्ट्स नेगेटिव 17 वोल्ट्स आएंगे। तो यहाँ अभी मैं आपको दिखा देता हूँ सिंगल सप्लाई और डुअल सप्लाई। तो अभी मैं आपको सिंगल ही दिखा पाऊँगा प्रैक्टिकल में दिखा के। तो चलिए दिखाता हूँ मैं आपको इस चीज़ को प्रैक्टिकल में बना के। तो ये हमारा 3 टिपिंग वाला ट्रांसफार्मर।
तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले इसके वोल्टेज मेज़र करवा देता हूँ। तो यहाँ मैंने दोनों पे लगा रखी है, 12 पे, दूसरी भी 12 पे। तो यहाँ 27 वोल्ट्स दिखा रहा है आपको, क्योंकि ये एक्यूरेट नहीं है, लोकल ट्रांसफार्मर है। 1 में 13, 1 में 14 आते हैं इसके वोल्टेज। इन सबको हटाते हुए चलते हैं मतलब ब्रिज रेक्टिफायर के इस पर। तो यहाँ मैं बना लेता हूँ ब्रिज रेक्टिफायर, जैसा कि मैंने आपको सर्किट डायग्राम में समझाया था। तो गाइस, तो देखिए ये हमारा ब्रिज रेक्टिफायर तैयार है। सबसे पहले मैं आपको इसकी AC वोल्टेज दिखा देता हूँ। देखो 14 वोल्ट्स, 1 में 13, 1 में 14 आते हैं इसके। और DC वोल्टेज अब मैं दिखाता हूँ आपको इसकी 200 पे। तो यहाँ कुछ हमारी प्रोब लग नहीं रही है सही से। 21 अब बेसिक ढंग से लग नहीं रही है। 19 वोल्ट्स आपको यहाँ पे आ रहे हैं, 19 वोल्ट्स, क्योंकि वो 13 वोल्ट्स इस तरीके से कुछ आ रहा था। सो गाइज, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। और गाइज, आप हमारे चैनल भी देख सकते हैं, चैनल का तो प्लीज़ सब्सक्राइब। और गाइज, अपने क्वेश्चंस पूछना ना भूलिएगा। तो गाइज चलता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।